अगर आप बिहार के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यपालक सहायक के रूप में काम करते हैं तो मुबारक हो, आप एक बहुत बड़े वाले गधे हैं। अब मैं आपको डिफिनेशन भी दूंगा कि मैंने आपको गधा क्यों कहा। आप छोटा मोटा गधा नहीं है, आप उच्च कोटि वाले गधे हैं। क्यों गधे हैं मैं आपको बता रहा हूं। आप क्यों गधे हैं? आपने गधा देखा होगा, गधे के भी कई तरह के होते हैं। जो गधा होता है ना, उसके भी कई तरह होते हैं, कई प्रकार होते हैं। बिहार में ही एक ऐसा गधा का प्रारूप पाया जाता है। बिहार में एक ऐसा गधा पाया जाता है जो इंटर या फिर उससे उच्च स्तर का शिक्षा प्राप्त किया हो। बिहार में एक ऐसा गधा पाया जाता है जो कि कंप्यूटर का नॉलेज रखता हो, डीसीए, एडीसीए या C++, जावा, ऐसे सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वह कोर्स कर रखा हो। बिहार में एक ऐसे गधे की प्रजाति पाई जाती है जो कि कंप्यूटर पर अच्छी तरह से टाइपिंग भी कर पाता है। हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट के ऊपर टाइपिंग करता है और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट के ऊपर टाइपिंग करता है। सोचिए बिहार में कैसे गधे पाए जाते हैं। बिहार में एक ऐसा गधा पाया जाता है कि जो विभिन्न सरकारी कार्यालयों में दिन प्रतिदिन नित्य एकदम अपना मेहनत मजदूरी करता रहता है। उसको कोई भी विभाग में भेजा जाता है, वो हरदम प्रतिनियुक्ति पर ही रहता है। कभी अपने विभाग का काम उसको बहुत कम मिलता है, लेकिन हमेशा वो प्रतिनियुक्ति पर ही रहता है। सारे विभाग का काम उसको मिल जाता है। जिस विभाग में काम अगर पेंडिंग रहता है तो उस गधे को बुलाया जाता है कि आओ तुम हमारा काम करो, और वो गधा सर नीचे करके जाता है और उन विभाग का काम करता है और फिर वो मस्त रहता है। बिहार में एक ऐसा गधा पाया जाता है कि जिसको डर सताता रहता है कि हो सकता है कि अगले साल उसका जो गधा का रैंक है वो बरकरार रहेगा या फिर उसको गधा से पद से हटा दिया जाएगा। बिहार में एक ऐसा गधा पाया जाता है कि जो सरकारी हर काम करता है लेकिन उसको वेतन के नाम पर अल्प वेतन दिया जाता है, यानी कि उसकी जो दहाड़ी होती है उस दहाड़ी से भी काट कर और फिर तीसरे पक्ष को, यानी कि एक उर्मिला चाची हैं, उनको दे दिया जाता है या फिर और भी सारे विभाग हैं उनमें बांट दिया जाता है। जानते हैं उस गधे का नाम क्या है? उस गधे का नाम डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर कार्यपालक सहायक है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। आप इंटर पास हैं, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, आपने दक्षता परीक्षा दिया, आपने टाइपिंग टेस्ट दिया, फिर भी आपको क्या मिलता है बिहार में? बाबा जी का ठुल्लू, या फिर ये बोले तो घंटा। आपका बस यही काम है, अगर आप कार्यपालक सहायक है और डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपका बस यही काम है कि आप बस सर नीचे करिए और जो आपको काम मिलता है बस आप वो राम धुन में वो काम करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। ये मत देखिए कि दिन है या फिर रात है या आपका टाइम खत्म हो चुका है, जो भी ड्यूटी आवर होता है 10 से 5 वो काम खत्म हो गया है। नहीं, आपको 10 से 5 बजे के बाद भी काम मिलता है, आपको घर से काम मिलता है कि जाइए आप घर से भी काम कीजिए। लेकिन वेतन के रूप में क्या दिया जाता है आपको? 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, यह आपका वेतन होता है। और ये भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके ब्लॉक में, आपके पंचायत में आपको दे दिया जाए कि आप जाइए वहां पर रहिए ताकि आपका कम खर्चा हो। आपको डिब्रू भेज दिया जाता है कि जाइए आप दूसरे जिले में जाइए, वहां पर आप काम कीजिए ताकि आपको जितना खर्चा आपको मिलता है चलाने के लिए, जितना महीना मिलता है वो सारा आपका अपने ऊपर ही खत्म हो जाए, आप परिवार के लिए वहां पर कुछ ना बचा पाए। उसी पंचायत में एक और कर्मचारी काम करते हैं, विकास मित्र, तामिली मरकज। आपने देखा होगा कि उनका पेमेंट बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया, जबकि वो जो है विकास मित्र और तामिली मरकज उसी पंचायत के नागरिक हैं, उनको उसी पंचायत में रहना है, फिर भी उनका जो है बढ़ाकर पेमेंट 25,000 कर दिया गया, 22,000 कर दिया गया, जबकि वो नॉन मैट्रिक पोस्ट है। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर नॉन मैट्रिक पोस्ट को 25,000, 22,000 पेमेंट दिए जा रहे हैं और ऊपर से मोबाइल का खर्चा भी दिया जाता है कि आप मोबाइल से जो भी बात करते हैं उसका खर्चा लीजिए। और जो एक इंटरमीडिएट लेवल का जो आपका पोस्ट है, जो आप दक्षता परीक्षा देकर आए हैं, टाइपिंग टेस्ट देकर आए हैं, आपको पैसे के नाम पर 17,000, 18,000 या फिर उससे भी कम दिए जाते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। सरकार एक तरफ जहां बात करती है न्याय की, जहां बात करती है समानता की, वहां पर कैसी समानता देखने को मिल रही है आप देख रहे हैं। बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी कि सरकार जो है बिहार में सारे संविधान जो कर्मी हैं उनका पेमेंट बढ़ाने वाली है, पेमेंट बढ़ाने वाली है। तो कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी खुश हुए कि चलो भाई, हो सकता है कि हम लोग का पेमेंट भी बढ़कर 30 से 35,000 हो जाए। हल्ला भी ये हो रहा था कि आपका पेमेंट 35,000 रुपए होने जा रहा है।
और 10% जो आपकी वृद्धि होती है वार्षिक, वो 5% हो जाएगी। कहाँ गया वो वादा? नीतीश चाचा, आपसे हम पूछ रहे हैं, कहाँ गया आपका वो वादा? क्या जो संविदा कर्मी हैं और संविदा कर्मी में भी जो आपके कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, क्या आपके नजर में इनका कोई अहमियत नहीं है? इनका क्या ये काम नहीं करते हैं? और एक आपको बात बता दें कि जिस दिन अगर पूरे बिहार के कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर काम छोड़कर बैठ जाएंगे तो मेरा दावा है कि आपके सारे सरकारी जो विभाग हैं वो ठप हो जाएंगे। आप एक बार अपने जो भी आपका सरकारी विभाग है उसके सरकारी कर्मचारियों को आप एक दिन के लिए बैठा दीजिए, फिर भी आप देखिएगा कि आपका काम चल जाएगा, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यपालक सहायक इतने दक्ष हो गए हैं उन सरकारी कर्मचारियों का काम करते करते कि उनका काम वो देख लेंगे। लेकिन क्या अगर ये कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर अगर एक दिन के लिए बैठ गए तो आपका सरकारी कर्मचारी इतने दक्ष हैं कि वो उनका काम कर सके? नहीं कर पाएंगे। आप कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर से चुनाव का काम करवाते हैं, इनके बिना आपका चुनाव सफल नहीं होगा। आपदा में आप इनसे काम करवाते हैं, इनके बिना आपका आपदा का काम खत्म नहीं होगा। इनसे आप जाति गणना का काम करवाते हैं, इनके बिना आपका जाति गणना भी सफल नहीं होगा। और यही सारे कामों को लेकर बिहार सरकार दंभ भी भरती है कि देखो हमने कितना अच्छा काम किया, जबकि इस काम के पीछे जो असली जो सैनिक होते हैं वो कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं। इनके बिना आपका कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है, लेकिन इनका ही उपेक्षा किया जाता है। अभी कहा गया था सारे विभागों के प्रधान सचिव को कि आप अपना अपना रिपोर्ट दीजिए कि जो भी ये आपके विभाग में जो संविदा कर्मी है वो किस पद के संवर्ग में आते हैं, आप उनको रिपोर्ट देना है ताकि उनका पेमेंट बढ़ाया जा सके। लेकिन बहुत सारे विभाग के प्रधान सचिव ऐसे हैं जो अभी तक रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। उनका कहना यह है कि काम बहुत ज्यादा है इसलिए अभी रिपोर्ट हम नहीं दे पाए हैं। जहां बात आ जाएगी संविदा कर्मियों के हित की, वहां पर जो भी प्रधान सचिव हैं या फिर जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके पास समय नहीं होता है कि वो इनके हित के बारे में सोच सके। लेकिन अभी अगर बात आ जाएगी इनके हित की तो देखिए सब काम छोड़कर और ये तुरंत रिपोर्ट बनाकर सरकार के पास भेज देंगे कि हमारा पेमेंट बढ़ाया जाए। अगर कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेमेंट बढ़ जाएगा तो भाई ये भी खुश हो जाएंगे, इनका ही परिवार अच्छे से चलेगा और ये हजम होगा नहीं सरकारी कर्मचारियों से। आप देखते हैं कि अभी भी आप जाते हैं अपने उच्च अधिकारी से अपना एब्सेंटी साइन करवाने तो वो ऐसे साइन करते हैं, लगता है कि जैसे हम उनसे उनके पॉकेट से पैसा मांगते हैं कि आप अपने पॉकेट से निकाल कर हमें पैसा दीजिए। हमारा एब्सेंटी टाइम पर नहीं भेजा जाता है कि हमारा एब्सेंटी हमको मिल पाए। 2 से 3 से 4 महीने लग जाते हैं कभी कभी हमारे पैसे आने में। 17,000-18,000 पेमेंट मिलना है, महीना लगते लगते हमारे ऊपर उतना कर्जा चढ़ जाता है कि हम कर्जा चुकाएं या फिर अपने घर का खर्चा चलाएं, लेकिन उसमें भी 3 से 4 महीने लेट हो जाता है हम लोग का पेमेंट आने में। तो ये हाल है हमारे बिहार का। बिहार में जो भी संविदा कर्मी है उनका कोई भी अहमियत नहीं है। सरकार उनसे काम लेगी, भरपूर काम लेगी, लेकिन पेमेंट के नाम पर उनको बाबा जी का ठुल्लू देगी। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में 4.25 लाख शिक्षकों का जो है वह नौकरी जो है वह राजकर्मी का दर्जा उनको दे दिया गया, उनको नियमित कर दिया गया, जबकि ये भी संविदा कर्मी थे। इनके लिए सरकार के पास बजट है, इनके लिए सरकार के पास पैसा है कि इनको राजकर्मी का दर्जा दे दे, जबकि इनका तनख्वाह जो था पहले से ही 25, 30, 40 हजार था। तो इनका पेमेंट बढ़ाने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन उन संविदा कर्मियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है जो कि आज भी विभिन्न कार्यालयों में 8,000, 10,000, 12,000 पे काम कर रहे हैं। उनके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। यूनिवर्सिटी शिक्षकों के लिए नीतीश चाचा बस एक बैठक बुलाते हैं और साइन कर देते हैं कि चलो आज के बाद राजकर्मी का दर्जा मिल गया। लेकिन जहां बात आती है हम जैसे संविदा कर्मियों की, तो उनके पेमेंट बढ़ाने के लिए या उनको राजकर्मी का दर्जा देने के लिए नीतीश सरकार के पास कोई भी चारा नहीं है, कोई भी इनके पास उपाय नहीं है। ये बस दे देते हैं प्रधान सचिव को कि आप ही इनका देखरेख कीजिए। अरे मत बढ़ाइए हमारा पैसा, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा बढ़े, लेकिन जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं, हम बहुत दिनों से अभी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं कम से कम उसमें हम लोग का समायोजन तो कर दीजिए, ताकि जो खतरे की घंटी लटकती रहती है कि अगले साल हम लोग का नौकरी जा सकता है, कोई भी अधिकारी लिख कर दे देगा कि आप काम करने में दक्ष नहीं है तो आप हटा दिए जाएंगे। भले ही आप 10 वर्ष से उसी विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन 10 वर्ष बाद अगर कोई अधिकारी लिख कर दे देगा ये काम करने में दक्ष नहीं है तो फिर हमारा नौकरी चला जाएगा। ये डर तो नहीं रहेगा। आप मत बढ़ाइए हमारा पैसा, कम से कम हमारा समायोजन कर दीजिए उसी विभाग में जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं। इसके लिए कौन सा कानून पढ़ना है? जैसे ही आप एक मीटिंग बैठाते हैं और विधायकों का पेमेंट जो है 50,000 से 1.5 लाख कर देते हैं, विकास मित्र का पेमेंट जो है वह
12,000 से 25,000 कर देते हैं, तामिली मरकज का जो है वह 8,000 से 22,000 कर देते हैं, वैसे ही हम लोगों का भी आप सेवा समायोजन क्यों नहीं कर देते हैं? आप एक बार मीटिंग बैठाते हैं और नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे देते हैं, 4.25 लाख संविदा कर्मी को आप तुरंत राजकर्मी बना देते हैं, तो फिर हम लोगों के लिए आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? या आप मीडिया के सामने आइए नीतीश चाचा और बोल दीजिए कि बिहार के संविदा कर्मी जो है वह बस इसीलिए हैं कि वह बकरी, भेड़ और गधे के जैसा काम करते रहें, तो हम वो भी मान लेंगे, आश्वस्त हो जाएंगे। लेकिन ये बार बार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर ये खबरें फैला देना कि संविदा कर्मी के लिए इतना पैसा आ रहा है, उतना पैसा आ रहा है, राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, सेवा समायोजन होगा, 35,000 पेमेंट, 40,000 पेमेंट, ये बार बार हो हल्ला करवा के आखिर आप साबित करना क्या चाहते हैं? कि आप बहुत बड़े हितैषी हैं हमारे? आप अगर हितैषी ही होते तो हम जो काम करते हैं वो आखिर किसी ना किसी पद संवर्ग पे ही तो काम करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई भी काम कर देते हैं, जो काम हमको दिया जाता है वो काम में एक्चुअल में होता है तभी तो हम काम करते हैं, सरकार का ही काम करते हैं, तो फिर संविदा पे काम करवाने का मतलब क्या हुआ? क्या आपको अपने पॉकेट से हमको खर्चा देना है? ये भी सरकार को ही पैसा देना है, जो हम आम पब्लिक का पैसा है वही आप हमको दीजिएगा। तो फिर ये औने पौने दाम पर हम लोगों से काम करवाने का मतलब क्या है? आप हमें बस इतना पैसा देते हैं कि बस हम उससे अपने 1 महीने का गुजारा कर सके। आज हमारे परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसका इलाज करवाने के लिए हमको दर दर भटकना पड़ता है या सबके सामने हाथ पसारना पड़ता है कि हमको कुछ पैसा दीजिए, हमको इलाज करवाना है, और वो भी हमारी नौकरी के नाम पर हमें कोई पैसा भी नहीं देता है, कोई उधारी भी नहीं देता है कि हम जाकर अपने परिवार वालों का इलाज करा पाए। क्यों हमारे घर में कोई नहीं रहता है क्या? हमारा बस केवल अपना का पेट है कि हम 17,000 में काम चला लेते हैं? ये आपको सोचना चाहिए। आप जो घोषणा कर देते हैं एक ही बार में पूरे बिहार के 4.25 लाख शिक्षकों का जो है आप संविदा कर्मी से राजकर्मी बना देते हैं, वैसे ही हम लोग का आप उद्धार क्यों नहीं करते हैं? इसके लिए कौन सा कानून पढ़ना है? इसके लिए कौन सा आपको विदेश से किसी ज्ञानी को बुलाना है? तो नीतीश चाचा से बस यही आग्रह है कि आप कुछ मत कीजिए, बस हमको समायोजन हमारा कर दीजिए। जो भी हमारा सेवा समायोजन है, जो भी जिस विभाग में काम कर रहे हैं पहले से, कार्यपालक सहायक या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम से कम उनको आप उसी विभाग में सेवा समायोजन कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे पोस्ट हैं कि इनके बिना आपका एक दिन का काम नहीं चलने वाला है। जो भी आप दम भरते हैं डिजिटल बिहार बनाने का, वो इनके ऊपर ही आपका टोटल जो दम है वो डिपेंड करता है। इनके बिना आप एक कदम नहीं चल पाइएगा, आपका कमर जो है वो टूट जाएगा अगर ये जितने हड़ताल पे चले जाएंगे पूर्ण रूप से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इनका ध्यान रखिए, जो भी संविदा कर्मी हैं उन सभी का ध्यान कीजिए और उनका एक ऐसा सैलरी दीजिए ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके अच्छे से और अपने भविष्य का निर्माण कर सके। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।